नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योज धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमहुताय आते भई अरहंतादि महान। ओम नमः। आश्चर्य की बात है कि सबका विश्वास करता है, अपना ही विश्वास नहीं। और अपना विश्वास करता है तो मिथ्या विश्वास का, श्रद्धा का, प्रतीति का, मान्यता का एक ही बात। क्षण क्षण में बदलने वाली इस पर्याय का भरोसा है। और त्रिकाल रहने वाली शुद्धात्मा का भरोसा नहीं। इसी का नाम मोह है। आत्मविश्वास के नाम पर भी अपने बुद्धि का भरोसा, अपने पैसा का भरोसा, अपने शारीरिक बल का भरोसा, क्या करो। प्रयोजन परक अर्थ का विचार जरूर करना चाहिए। सभी एक चर्चा की कि ये सब क्षणिक हैं। क्षणिक का मतलब ये है कि यदि हमारे अनुकूल हैं तो अभिमान करने लायक नहीं है, और प्रतिकूल हैं तो आर्थ ध्यान करने लायक नहीं है, दीनता करने लायक नहीं है, दुखी होने लायक, प्रीति करने लायक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। किसी की बातों में मत आ जाना, चिंता मत करो हम तो हैं। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये जीव अपने परिणाम का फल अकेला भोगता है। सुत दारा होय न सीरी दलबल देवी देवता। क्या करेंगे? हम तो हैं, हम तुम क्या करोगे? अपनी शक्ति का भरोसा किए बिना बस ये क्या करें, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। अरे तुझे शक्ति का भान नहीं। क्यों नहीं है? कि अंतर्मुखी उपयोग नहीं। एक तो निश्चय का व्यवहार बोलो, समझदारी जी में से बोलो, टीका में से। हाँ, न तो स्वयं आत्मा का अनुभव किया और न आत्मा के पुरुषों की संगत ही कर, भरोसा नहीं। जिन वचनों से निर्णय करे तो भरोसा है, जिन वचनों से निर्णय किए बिना कैसे भरोसा आएगा?
लगता ही नहीं है ये सब पराये हैं, अपने ही रहे। और लगता ही नहीं है ये अपना है। अच्छा एक बात बता, ये घर अपना घर लगता है? यहां सा नहीं लगता। अपना घर लगे तो अपने घर की तरह साफ सुथरा रखने की, इस घर की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा समझे, इस घर की उन्नति के बारे में सोचें। लगता है अपना घर है, क्या करना है अपन को? और अपना घर नहीं है ये लगता है, ये भी नहीं लगता। अपना घर नहीं है ये भी नहीं लगता। नहीं तो यहां से भी निकलने के लिए सोचें। कहां? अपने घर में ध्यान रखना, वहां नहीं। हम कहते जैसे आपके सामने कोई व्यापार में उलझा हुआ हो, गृहस्थी में उलझा हुआ हो, हैं, बाहर के सामाजिक कार्यों में उलझा हुआ हो। अरे कहाँ उलझे भैया, अपनों कल्याण करो, निकलो, कहाँ उलझे हो? और कभी अपन को लगता है हम कहाँ उलझे हैं इन दुर्विकल्पों में। अलम अलम जल पे दुर्विकल्प रनल पे रह में परमार्थ सीतामृत। कहाँ उलझ जाते हैं, कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ भटक जाते हैं। आगम की शैली अलग है। चक्रवर्ती के प्रति जिसे दया आती है, चक्रवर्ती के ऊपर दया आती, कहाँ ये हो गया। अध्यात्म शैली अलग है, अपने ऊपर दया आती है, कहाँ हो जाऊं। तो ऐसी दशा है मोह की, न तो अपना लगता है, अपना लगे तो समर्पण भाव हो, समर्पण कहीं और जाता है। वही कुटुंब परिवार बाल बच्चे भैया भतीजे, माने समर्पण वहीं जाता है शरीर संयोगों में। वहां कितना ही करे तो भी ये नहीं लगता बहुत करा, और धर्म कार्यों में इतना करे तो ऐसा लगता है बहुत तो करते हैं हम, इतना तो करते हैं, और बताओ क्या करें। तो अपना भी नहीं लगता, अपना लगे तो समर्पण भाव, और अपना नहीं है तो वैराग्य भाव, सो वैराग्य भी नहीं होता। बताओ, है मोह। जैसे अपना है वैसे अपना नहीं लगता, और जैसे पराया है वैसे पराया नहीं लगता। दोनों ओर विपरीतता है। एक विनती में कवि ने एक बड़ी अलंकारिक भाषा में कहा, हे भगवान, ये नाना प्रकार के स्वांग बनाता हूं, बहुरूपिया हूं। अब बहुरूपिया जब नाना प्रकार के स्वांग दिखाता है ना, तो इनाम मांगता है, पसंद आएगा। तो ऐसे ही हम भी आपसे कह रहे हैं, अगर बहुरूपिया की विनती सुनिए प्रवचितला या ऐसी कुछ है, ये स्वांग आपको अच्छा लगता है तो इनाम दे, हम मांगे तो, और नहीं तो स्वांग मेंट दे। माने दोनों में एक ही बात हो गई। भाई अगर तुम्हें अपना लगता है तो वहां समर्पण करना बंद करो, यहां समर्पण करो। और अगर तुम्हें अपना नहीं लगता तो फिर विरक्त हो। वही हम जी कहते, लेने के लिए तुम्हें घर अपना लगता है, कर्तव्य पालन के लिए अपना नहीं लगता, तो क्या मतलब हुआ अपना घर? अगर अपना लगता है तो उसके प्रति सर्व समर्पण होना चाहिए, तन मन धन समय शक्ति। और अपना नहीं लगता है तो वैराग्य,
कब निकले? यहाँ तुम 1 महीना रहो तो ये लगता है अब चलो, कहाँ चलो? घरे। और घरे से जिंदगी भर रहो तो ये कहाँ लगता है चलो? विचार करना। तुम किसी बात पर दृढ़ तो रहो, लेकिन मोह की दशा है। एक तत्व सूत्र में है ना, सत सतोर विशेषात यद्रक्षोपलब्धि रुन्मतवत्। टोटोमल जी ने इसको दूसरी भाषा में कहा, मतवाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं है। आप अपने को मैं तो आत्मा हूं, मैं तो क्या भाव हूं, तो सयाने नहीं, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। और वे अल्प सुतम सुतवताम प्रयास धाम कह रहे तो भी सम्यक दृष्टि। और तुम तो अरे क्या होता है ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में नहीं, मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूं, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं। शुद्ध न्याय का पक्ष अलग बात है और लक्ष्य अलग बात है। शुद्ध न्याय का पक्ष होता है तो यथायोग व्यवहार का उत्थापन करते हैं, और शुद्ध न्याय का जब का लक्ष्य होता है तो यथायोग व्यवहार साथ में होता है, उत्थापन नहीं होता उसका। फिर वह व्यवहार को परमार्थ के द्वारा निषेधेगा, माने परमार्थ के में आगे बढ़ेगा तो व्यवहार छूटता जाएगा, और ये बाहर में उलझेगा और व्यवहार छूटेगा। एक बुजुर्ग भाई बोले, पंडित जी बहुत तुम लोगों की उम्र की बात है, तो बोले पंडित जी हम तो आपको अपना लड़का समझते हैं। तो हमने बड़ी अच्छी बात है, लड़का समझते हो, लाओ हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा लाओ, आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करो, लड़का समझते हो। आपको क्या करना है? हमें क्या, तुम्हें क्या मतलब, हमको क्या करना है इसे तुम्हें क्या मतलब। जब आप लड़का समझते हो तो 3 लड़के हैं, 4 हिस्से करो, एक हमें, बोलो लाओ हिस्सा। क्या आपको क्या करना है? अरे अच्छे क्यों पूछ रहे क्या करना है? जब 3 लड़कों के हिस्से करोगे तो आप जो सोचोगे क्या तुम क्या कर रहे हैं। एक लड़के ने मकान बनाने में लगा, एक व्यापार में लगा, एक उसमें लगाया, बता सबको दिया, सबके हिस्से करे। तुमने इस कार्य के लिए कहाँ हिस्सा किया बोलो? इस शब्द का प्रयोग है ग्रेट मिथ्यात के प्रसंग में। उनके हिस्से का तान मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण नहीं है अगर देवशास गुरु के प्रति, तो उस उल्टा स्त्री के समान ग्रेट मिथ्यास में। निस्वभाव साधन का भी वहन नहीं। क्यों नहीं? कि भैया देखो, निस्वभाव साधन का वहन तब हो, भरोसा तब हो जब परमेश्वर का भरोसा हो। निस्वभाव साधन द्वारा देखो हुए हैं वे। आपको एक बात कही थी, सदैव ध्यान रखना, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य भगवान सुना सुनाया मार्ग नहीं कह रहे, यथानुभूत मार्ग कह रहे। अमृतचंद स्वामी ने तो लिखा ही दिया, यथानुभूत मार्ग के प्रणेता। यथानुभूत मार्ग के प्रणेता माने इस मार्ग से हम सुखी हुए हैं। अब इसको मुनि धर्म में थोड़ा सा घटा देना, व्यवहार मुनि धर्म में अहिंसा के द्वारा हम सुखी हुए हैं। मुनिराज का जीवन जो है ना, इस बात को सिद्ध करता है कि हिंसा के पूर्ण त्याग पूर्वक भी अनंत काल से सुखी हो सकता है। अहिंसा के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, लेकिन हिंसा के पूर्ण त्याग करने पर भी जीव सुखी हो सकता है। परिग्रह से कोई सुखी नहीं हो सकता, परिग्रह के पूर्ण त्याग पूर्वक भी सुखी हो सकता है, सुखी हुआ जाता है। क्यों? सुख जीव का स्वभाव है।
भोगों के पूर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य के पूर्वक सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन भोगों को भोगते हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। मानो पावक में सत्य को समझकर, सत्य का आश्रय करके अनंत जीव सुखी हुए हैं, और देखो ये मुंडा सुखी हुए, लेकिन सत्य को समझे बिना, सत्य को समझे बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अक्रम कह दिया, क्रम से समझ लेना। मतलब लोग कहते अरे साहब ऐसे अहिंसा, अहिंसा काय की अहिंसा? देखो सांस लेते हिंसा होती है, वो होती है, अरे क्या अहिंसा? हिंसा कैसे? अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है? अब जीवन में भाई वो तो चाहिए ही, हिंसा तो होगी। अरे भाई क्या कहना चाहते हो? स्वच्छता की ओर क्यों बढ़ते हो? और जमाना तो झूठ का है, सच बोले तो रोटी नहीं मिलेगी। अरे सच को समझोगे तो रोटी खाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक बात। और दूसरी सुनो, सत्य को समझोगे और सत्य धर्म का पालन करोगे तो अभी तुम रोटी के पीछे पड़ रहे, रोटी तुम्हारे पीछे फिरे। बड़े बड़े चक्रवर्ती अरे द्वारा पेक्षण के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु आओ आओ, हमारा ये ग्रस्त बना सफल हो जाए। कि पेट नहीं भरेगा, अरे पेट ही नहीं रहेगा, हाँ भूख ही नहीं रहेगी। कैसी बातें सोचते हो? चूरन के पुर ना बसे, गरीब की झोपड़ी होती है, लेकिन चोरों के पुर नहीं बसते, चाहे कितना ही कमाए माने लूटें। कमाना थोड़ी होता है, ये कोई लूटना है। तो निस्वभाव साधन का भरोसा करो भाई, तेरा स्वरूप तो अंतर में है ही। स्वरूप की प्राप्ति की बोलो सामर्थ्य भी भीतर है, मंजिल भी यहीं भीतर है और मार्ग भी भीतर है। अंतर्मुख, अंतर में मार्ग है, साध्य भी भीतर है और साधन भी भीतर है, बाहर से कुछ भी जरूरत नहीं। और लौकिक में आप जानते हो, जब घर रात हुई कि वही किवाड़ लगा दें तो एक वाक्य बोलते, अब को बहाने तो नहीं कि हाँ अब तो सब आएगा, लगा दें। अब कोई बाहर नहीं है, ऐसे हमारा कुछ भी बाहर नहीं है, बंद करो उपयोग। उपयोग अंतर्मुख तब होता है जब हमें अपना बाहर में कुछ भी नहीं दिखता। जब तक बाहर में कुछ दिखाई देता है, उपयोग अंतर में नहीं हो, अंतर्मुख। एक भाई बोले, पंडित जी क्या करें, जाप देने बैठते हैं, उपयोग जाने कहाँ कहाँ जाता है। उपयोग का स्थिर करना बहुत कठिन है, नहीं है तो कठिन, लेकिन असंभव नहीं है, ध्यान रखना। एक बात। दूसरी बात, उपयोग कहाँ कहाँ जाता है ये बता दूं। जहां जहां अपनत्व है, जहां जहां सुख बुद्धि है। हमने कहा उपयोग तुम्हारा विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास जाता है क्या? सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान के पास जाता है क्या? वे अपने लगते ही नहीं है। उपयोग बैठे हैं, उपयोग दुकान पे चला जाता है, घर पे चला जाता है, बाल बच्चों में चला जाता है, व्यापार में चला जाता है, व्यवहार में चला जाता है। अरे वो कल शादी वहां जाना है, वे कपड़े नहीं धोए। उपयोग कहाँ जाता बता? जिनमें सुख बुद्धि है, जिनमें अपनत्व बुद्धि है, वहीं उपयोग जाता है। उपयोग स्थिर करने की बात पहले सोचते हो, पहले विज्ञान करो। जब तक तुम्हें बाहर में अपना दिखेगा, क्यों भैया यहां क्यों आए, कि यहां अपना हित है। कभी कहां जा रहे, वहां जा रहे, वहां क्या, वो हमारा तीर्थ है, वहां हमारे पंडित जी रहते हैं,
वहां महाराज जी है, विचार करो। अपना कोई होगा तभी तो जाओगे उपयोग, जहां अपना नहीं होगा वहां कौन जाएगा, कौन जाएगा बोल। जिसे जितने जहां जहां अपना नहीं दिखाई देता वहां वहां उसका उपयोग नहीं जाता। मोह की दशा में भी यही बात है, जहां जहां अपनापन नहीं दिखता वहां वहां उपयोग नहीं जाता। तो विश्व में परमाणु मात्र अपना नहीं दिखता तो उसका उपयोग कहीं नहीं जाता। ये न्याय हो गया, न्याय है। एक लोक में कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ऐसे ज्ञानी का उपयोग अपनी ओर न भी रह पाए, अपने में न रह पाए तो जाएगा तो कहां जाएगा? भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तत्वों के प्रति, अपने साध्य के प्रति कहां जाएगा बोलो? भाई साध्य भी अंतर में है और साधन भी अंतर में है। बंद करो ये किवाड़, इंद्रियों के, हाँ ये द्वार बंद, कोई जरूरत ही नहीं। आपको एक दृष्टांत दिया था ना, एक महाराज जी थे, बुजुर्ग हो गए, आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। तो एक भक्त ने कहा, महाराज चश्मा लगा दे, ऑपरेशन करा दें, चश्मा लगवा लें। भैया क्या करने, क्या करने बता? अरे महाराज वाह, आंखें नहीं तो कछु नहीं। हमने, आप ये क्यों सोचते हो आंखें नहीं? भीतर की आंख खुली है हमारी। अरे इन आंखों से जो दिखता है वह हमें देखना नहीं है, और जो देखने योग्य है वह इन आंखों से दिखता नहीं है। अगर महाराज बाहर की करिया कि हम समाधि करेंगे, हमने प्रतिज्ञा की थी उस समय, निर्गंथ मार्ग अपनाया हमने। जब हमें शोधन की, देखने की, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रही तो अब समाधि करेंगे, सबको साले। हमें बात करना, तुमसे बात करना तो ये नहीं है। अब तीसरे, भैया बंद करो कि बात बंद कर दे। करते हैं लोग में कि नहीं करते बोलो? तो भाई बात करना है वो भी भीतर है, और जिससे बात करना वो भी भीतर है। अब की बात क्या करना बता? ऐसे जिसे देखना है वह भी भीतर है, और जिसके द्वारा देखना है वह ज्ञान उपयोग वो भी भीतर है। चिंतन करो। निस्वभाव साधन द्वारा है, निस्वरूप की प्राप्ति हुई। उसमें जो उस स्वभाव का घात करने वाले घाती कर्म थे वे स्वयं अलग हो गए, नष्ट हो गए। जब ये जीव अपने स्वरूप में रमता जाता है तो कर्मों का क्या होता है ये बता? वस्तु स्वरूप में बोलो, कर्मों का होता क्या है? कि कर्म है ना, उनका परिणमन है दूसरे अधिकार में पढ़ना। कर्म का कि निर्जरा होती है, तो क्या होती है निर्जरा? कि कर्म रूप जो अवस्था है उसका व्यय होकर के वो कर्मण अवस्था रूप आ जाती है। जैसे सोने के नाना प्रकार के डिजाइन के आभूषण हो और उनको अग्नि में जब तपाएं तो फिर क्या हो जाए? एक स्वर्ण तो है ही, वो एक पिंड रूप हो जाता है। अपने उस ओरिजिनल जिस अवस्था में वो स्वर्ण कहा जाता है वो आ जाता है सीधा। ऐसे ही फिर वो चाहे वहीं रहे चाहे निकल जाए, ऐसा लिखा पानी। कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष। तो जब ये जीव अपने स्वभाव से विमुख होता है
तब कर्मण वर्गणाएं आती हैं और कर्म रूप परिणमती हैं, ठीक है ना। और जब ये जीव स्वभाव के सन्मुख होता है तब वे ही कर्म फिर परिणमन कर, उल्टा परिणमन कर, भाई इन्हीं पैरों से जब हम विमुख होते हैं तो बाहर जाते हैं, और जब घर के सन्मुख होते हैं तो इन्हीं पैरों से घर में आते हैं। इसीलिए तो सम्यक्त को नमस्कार करते हुए क्या लिखा, बोलो, सम्यक्त को नमस्कार करते हुए क्या लिखा? उस सम्यक्त को नमस्कार है जिसके होने पर जो ज्ञान संसार का कारण होता था वही ज्ञान संसार के अभाव का, उस ज्ञान का विषय बदल गया, ज्ञान की दिशा बदल गई, ये समझ लो। पंडित जी ने तो स्थूल कथन किया टोटरमल जी ने कि जो ज्ञान अप्रयोजनभूत में लगता था, विषय कार्यों में लगता था, बाहर के कामों में लगता था, वह वहां अब नहीं लगता, वह अपने हित अहित के निर्णय में, तत्व विचार में लगने लगा। और परमात्मा जो परम सन्मुख था वह अब स्वसन्मुख हो गया। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। कैसे? चार घाती कर्म के अभाव पूर्वक चार घाती कर्म का अभाव करके। इस पर से हमने क्या बताया था? 3-4 दिन पहले कहा था, बोलो। देखो भाई, कसाएं तुम्हारा घात करती हैं, कसायों का तुम घात करो, नहीं तो वे घात करेंगी। इसमें 2 कसाय का तुमने 3 की कही थी चर्चा। देखो, या तो मान को खत्म करो और नहीं तो मान तुम्हें खत्म कर देगा। या तो मान का तुम नाश करो भेद ज्ञान पूर्वक, और नहीं तो मान तुम्हारा नाश कर देगा, कहीं के नहीं रहोगे। मान महावीर स्वरूप करे नीचगत जगत में। या तो क्रोध का नाश करो तत्व विचार पूर्वक, वस्तु स्वरूप विचारते हुए, और नहीं तो क्रोध तुम्हारा नाश कर देगा। ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का, बल का, प्रतिष्ठा का, लोक सबका नाश करने वाला ये क्रोध आदि विकारी हुआ। या तो लोभ का तुम नाश करो, नहीं तो लोभ तुम्हारा नाश करेगा, लोभ में पड़ करके मर जाओगे। एक एक विषय का लोभी कैसे मरता है तरफ तरफ करके। या तो लोभ का आप नाश करो और नहीं तो लोभ आपका नाश करेगा। तो आप विवेकी क्या करेंगे? समाधि मन का दृष्टांत दिया था जब ये चर्चा की थी। कैसे बोलो? कि जो वीर पुरुष होता है वह शत्रु के आने से पहले सावधान होता है, वो पहले ही वार कर देता है। शत्रु उसके ऊपर वार करे उससे पहले वह पार करता है। अगर हम उद्यम की भाषा में कहें तो देखो, तुम्हारे मन में विपरीत विचार आए, उससे पहले ही तुम तत्व विचार में प्रवृत्त हो तो काम बनेगा। देह तो हे तजेगी निदान पे तू ही तजे के देह की यारी। देह तुम्हें छोड़ेगी, उससे पहले तुम देह का ममत छोड़ दो। और देह का अर्थ क्या कहा था? देहांत समस्त विषय। क्यों? जब देह ही छूटेगी तो परिवार छूटेगा, घर धन छूटेगा, बाहर के सब काम प्लानिंग छूटेंगे कि नहीं? बोलो। देह छूटेगी तो देह के छूटने में उसके साथ एकदम सारे के सारे छूटेंगे। निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का और कर्म का इन क्या नाम कर्म में भाव कर्म में कसाएं आ गई, मोह राग द्वेष। तो इनका घात करने की, इनका नाश करने की ताकत है तुम्हारे अंदर भीतर।
ध्यान रखना, मोह बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, लेकिन आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं है, हमसे थोड़े बलवान है। आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं है, आत्मा के सामने का टिकता ही नहीं है। सर्वथा मोह को बलवान मत मान लेना कि मोह बहुत बलवान है, कर्म बहुत बलवान है। हैं भैया हैं, उसका प्रयोजन भी इस कथन का कर्म बलवान है, महाबलवान है, इस कथन का प्रयोजन भी तुम्हें सावधान करने के लिए कहा कि कर्म के चक्कर में पर मत जाइयो, पुराने कर्म को भोगना नहीं और नए कर्म बांधना नहीं, फिर उदय में आएंगे, ध्यान रखना। इस प्रसंग में एक इतिहास का दृष्टांत दिया था ना, देखो जब चंद्रगुप्त सिकंदर आदि से लड़ने गया तो चाणक्य के पास आया, गुरुजी आशीर्वाद, बोले सुनो भारत के वीर अजेय हैं, बहुत बलवान, लेकिन फिर भी ध्यान रखना शत्रु बलवान है, गाफिल बात हो जाना कहीं, सावधान करने का, ये बहुत खराब आदमी है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, सावधान है ना, इनकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाइए, यही अभिप्राय होता है, कुछ और अभिप्राय होता है। ये रास्ता बहुत खराब है, खराब है का मतलब क्या होता है, सावधानी से है ना, अब जाना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, लेकिन सावधानी से निकलना, दिन दिन में निकल जाइयो, रात मत हो पहले ही निकल जाइए भैया, माने रास्ता बहुत खराब है। अरे ऐसे यहां सोचना चाहिए, हर कथन में से एक वीतरागता की बात निकालो, दूसरी कोई बात मत सोचो। यह है सिद्धांत का प्रयोग, तब तो तुम्हारा बनेगा विज्ञान, और नहीं तो अज्ञान का अज्ञान बना रहेगा, ज्ञान का शोषण बढ़ गया, कोई मतलब नहीं है। भगवंतों का 18 दोषों में से पूछा था, 18 दोषों में सबसे बाद में पहले कौन सा दोष छूटता है और बाद में कौन सा छूटता है? जन्म जरा तिरसा क्षुधा विस्मय आरत खेद है ना, 18 दोष। तो सबसे पहले किसका भाव होगा? जन्म का, मोह का भाव होगा। मोह के अभाव के बिना एक शरीर छूटेगा, नया शरीर जन्म का अभाव नहीं हो सकता। अच्छा, और सबसे बाद में किसका अभाव होगा? है मरण का? नहीं, मरण का कैसे? सबसे पहले मोह का अभाव होगा, मिथ्यात्व का, बिल्कुल सही है, और सबसे बाद में किसका अभाव होगा? राग का। इसीलिए तो बीत राग का है, तो के साथ मरण के सुनो, रागी का मरण होता है, वीतरागी का निर्वाण होता है। भगवान अनंत का अब मरण नहीं होगा, देह छूटेगी, मरण नहीं होगा, ध्यान रखना, निर्वाण होगा। रागी का मरण और वीतरागी का निर्वाण, ये अंतर कैसे? परिभाषा कि दूसरा शरीर धारण करने के लिए शरीर को छोड़ने करके जाता है तो मरण कहलाता है, और जैसे दूसरे से लेकर के जो दूसरे का कर्जा चुकाता है वह उसका ऋण होता है, ऋणी होता है, कर्जदार। लेकिन जब अपने घर से चुका देता है तब वह कर्जदार नहीं रहता, ऋण होता है। देह दृष्टि पूर्वक देह छूटती है, माने देह में ममत तो नहीं छूटी और देह छूट गई तो नई देह धारण करेगा, और देह में ममत छूट गया, अब देह छूटी तो नया शरीर धारण नहीं करेगा। पूज्य स्वामी ने कहा, भैया ये देह के प्रति तुम्हारी जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि है, प्रीति भाव है, वही देह धारण करने का कारण है। और देह में जब तक प्रीति नहीं छूटेगी तब तक तुम चाह कछु कहो, हमें इनसे प्रीति नहीं, इनसे प्रीति नहीं, सबसे प्रीति रहेगी।
देह से अगर प्रीति नहीं छूटेगी, देह में भेद ज्ञान नहीं होगा, तो फिर राग द्वेष होंगे। कैसे कि देह के लिए जो अनुकूल होगा उसमें राग होगा, और देह के लिए जो प्रतिकूल होगा उसमें द्वेष होगा। और जब देह से भेद ज्ञान होगा तो अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना खड़ी नहीं होगी, राग द्वेष नहीं। इसलिए देह जीव को एक जिन्हें बहिरात्म तत्व मुदा है, और देह जीव को भिन्न समझे, गिने मने समझे, तो अंतरात्म तत्व सुधी है। इन भगवंतों ने उस स्वभाव को घातने वाले का घात कर दिया। तो कैसे घाता? कि स्वभाव के द्वारा। और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए। अब देखो, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए, इसमें से हमने क्या कहा था? दोहरा रहे रोज, विषय तो एक दिन कह दिया, बाद में दोहरा रहे रोज के रोज, पक्के कर रहे भाई। बोलो क्या कहा था? देखो भैया, अनंत ज्ञान का साधन भी शुद्धात्मा की दृष्टि है, शुद्धात्मा का आश्रय है, और सुख का साधन भी यही है। संस्कृत में एक श्लोक है नीति में, विद्यार्थी त्यजेत बुद्धि, सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। विद्यार्थी कुतो सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। पढ़ते हो गए छठ में साथ में? क्या अर्थ है? अरे कहा सुख चाहिए तो विद्या छोड़नी पड़ी, ये कहां से अर्थ कर दिया? विद्यार्थी को इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होना चाहिए। अच्छो अच्छो खाओ, अच्छो अच्छो पहनो, अच्छी अच्छी सुविधाओं में पढ़ गए बेटा, तुम नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ ले। और विद्यार्थी को जितेंद्रिय होना ही चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैक्ष्य अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये नीति के वाक्य है कि नहीं? नीति में श्लोक आए। तो विद्यार्थी तेज सुखम का मतलब, अरे विद्यार्थी को तेज सुख है। और एक दूसरी बात देखो, ये गांव की भाषाएं हैं। देखो बेटा, अबे पढ़ ले, आगे आनंद रहेगा, सुखी रहोगे, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो राज को तो हम का करें, नहीं माने। और ये कह रहे विद्यार्थी को तो सुखम, सुखार्थी तो एक विद्या। अब इनमें अंतर तो होगा कुछ ना कुछ। एक स्यादवाद की महिमा का एक वाक्य बोला था, ध्यान है कभी, याद है तुम्हें? स्यादवाद के बिना न तो कुछ बोला जा सकता है और न कुछ समझा जा सकता है। स्यादवाद के बिना न तो कुछ बोला जा सकता है न कुछ समझा जा सकता है। आप कुछ नहीं बता पाओगे स्यादवाद के बिना। हम पूछते आप बड़े हैं छोटे, बोलो स्यादवाद मतलब ना, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बड़ों की अपेक्षा छोटे, छोटों की अपेक्षा, ये बेटा अब तो तुम बहुत बड़े हो गए। महाराज आपके लिए तो छोटे ही हैं, आपके लिए। विचार करो, बड़े की अपेक्षा छोटा, छोटे की अपेक्षा बड़ा है कि नहीं? और नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, बड़ों से भी बड़ा बने मानने लगे अपना, तो फिर क्या होगा? मिथ्या अहंकार पर चढ़ेगा कि नहीं? पतन होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे विद्यार्थी तेजे सुखम का मतलब, जैसे विद्या की अर्थी, अर्थी माने अभिलाषा, चाहने वाला,
जैसे विद्या की अभिलाषा है तो उसे जितेंद्रिय होना चाहिए, विषयों से विरक्त होना चाहिए। बिना विषयों से विरक्त हुए लौकिक विद्या भी नहीं प्राप्त होती जो चिर परिचित है, तो बिना विषयों से विरक्त हुए अध्यात्म विद्या कैसे मिलेगी? श्रीपाल जी अपना राज्य चाचा को दे करके उस कुष्ठ अवस्था में प्रजा की वेदना से, नहीं भाई हमारे राज्य में प्रजा दुखी हो तो बेकार है, और प्रजा छोड़ छोड़ के भग रही है, तो अपनों रहे वो फिर का काम कुता से अपन चलो जंगल में रहेंगे जब तक राज्य प्रजा सुख से रहे, राजा का कर्तव्य है। तो उसने क्या नाम चाचा वीरदमन को बुलाया और पिता चाचा आप प्रजा की देखभाल करना और हम अब जंगल में जा रहे। क्या हो बेटा जाओ, और तुम्हारी अमानत जब आ तब तुम्हारा राज्य, बढ़िया बात है, चल दिया। उसके बाद वो मैना संधि का विवाह, हमने कहा था ना भवितव्य कैसा बलवान होता है, कोई कल्पना कर सकता है इस कोड़ की अवस्था में कोई राजकुमारी बात, तो वहीं अपनी लड़की ब्याह के बताओ, कोई कर सकता है? लेकिन ऐसा जिद गया किसी की नहीं मानी पहुपाल ने, बुद्धि भवितव्य अनुसार में, मतलब कोड़ के ठीक होने का समय आया तो कैसा योग बना अपने आप। काय की चिंता करते हो तुम? खैर कुष्ठ का अभाव हो गया और आराम से रहने लगे वहीं। एक दिन रात्रि का समय 11-12 बजे और श्रीपाल की नींद चट गई। क्या सोचने लगे, बोले मैना सुंदरी की भी आंख खोली, बोली काय अबे जग रहे, क्या बात है, सोए नहीं? बोले कुछ नहीं। अरे नहीं बताओ क्या बात का है? कि बात ये है कि यहाँ हमें सब राज्यमाई कहते हैं, हमारे द्वारा हमारे पिता का तो कोई नाम ही नहीं चल रहा, कुल का उद्योत नहीं है, पुत्र को कुल दीपक कहते हैं, घबराना नहीं, बेटी दहली दीपक है। हाँ बेटी दहली दीपक है, बेटी का तिरस्कार मत, हम कुल दीपक है। दोनों कुलों का उद्योत करने वाली, दहली पे दर्दे भीतर उजालो बाहर उजालो। जब जिब्या पर राम नाम आता है, पढ़ाए लौकिक में, भीतर उजालो और बाहर उजालो होता है। बोले पिता हमारे कुल का तो उद्योत ही नहीं, नाम ही डूब रहा हो। मैना सुंदरी बोली आप ठीक कहते हो, चलो अपन, और चाचा से अपना राज लेकर के अपन राज संभालो। तो श्रीपाल जी हंसे, बोले बस इतनी बुद्धि है, महिला बुद्धि, राज्य मांगने से नहीं मिलते। अरे अपने चाचा को ही तो दे आए अपन, राज्य मांगने से नहीं मिलते। और अभी हम परदेश जाएंगे, भाग्य अजमाएंगे और इस प्रकार फिर बाद में लौट के आएंगे। 12 वर्ष का वो सब करके चले गए ना। बताओ श्रीपाल की बात सही थी कि नहीं? 12 वर्ष बाद लाल लश्कर सहित लौटे, चंपापुर के बाहर रोके और वो उसने दूत को भेजा, जाओ कहना है सम्राट श्रीपाल आए। कौन श्रीपाल? जिसको मैंने दूध में खिलाया था, वो कोड़ी होकर के भग गया था। ऐसे मत बोलो, वो श्रीपाल, अरे मेरा खिलाया बेटा है, बच्चा है, मेरे सामने क्या लगता है? महाराज ऐसे मत कहो, उसी का राज्य है और आप तो नहीं आमने सामने आ जाओ। हम कहते लौकिक राज्य भी मांगे से नहीं मिलती, मुक्ति का साम्राज्य का वैसे ही मांगे। महाराज विद्यार्थी त्यजेत विद्या सुखम, अगर इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा है
तो पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होना चाहिए। इन पंचेंद्रिय के विषयों को चाहने वाला, उसी की उलझन में उलझने वाला, इनसे आपको कुछ लगता नहीं है, लेकिन पंचेंद्रिय के जब विषयों की खुलासा अपने चिंतन में करोगे, बैठोगे, तब समझ में आएगा इसका। क्यों ऐसे कभी अर्थ किया? श्लोक रटा होगा, परीक्षा में लिया होगा, लिख दिया होगा, कभी सोचा? सोचो भाई, अर्थ करने की पद्धति लिखी है पंडित जी ने। इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त। बाबा जी तो कभी कभी ऐसी, हे टुकर घोर भिखारी, राजा बनने चला है? विषयों की भीख मांगने वाला, विषयों को चाहने वाला टुकर खोर भिखारी टुकड़ा, उसको मुक्ति का साम्राज्य लेने चला है। न वह मुनिराज बन पाता है, जीवराज को नहीं जानता तो, न जिनराज बन पाता है, न सिद्धराज बन पाता है। मुनिराज बनेगा तब जिनराज बनेगा, तब सिद्धराज बनेगा। उससे पहले हाँ जीवराज को पहचानना होगा। देह दृष्टि है, देह को एक मानता है, वो तो नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देह से भेद ज्ञान करना चाहिए। बड़ी खुशी हुई, एक बाबा जी थे, तो अब शहर में मंदिर में रह रहे, तो निकल रहे, तो कहीं से आए होंगे आहार करके, सुबह से जा रहे, तो एक टेम्पू आया, सुबह झट, उसने नहीं रुक पाया, सुबह बेचारे गिर गए, जब पहिया है वो लगे। तो अब ज्यादा चोट नहीं, उसने भी रोकी, झट से खड़ा किया। तो बाबा जी बोले, ए भैया जल्दी भग जा, कोई पकड़ लेगो, मारेगो, पैसा लेगो तो पे पुलिस हैरान करी, तू तो जा भग जा, देखो तो नंबर पारो जे ऐसो कछु नहीं हो, देखो तो नंबर पारो कछु नहीं हो रहा या। वो उस समय चला गया, उस समय तो चला गया। फिर अपने सेवकों ने उठाया, ले गए, फिर उसको साफ किया थोड़ा सा, और दवा ने हल्दी बल्दी सिकाई वकाई करी, पर ठीक हो गए। शाम को वो आया, महाराज कहाँ है बाबा जी? ढूंढते महाराज ऐसो तो हमें को नहीं मिलो। खैर वो घटना घट गई। उन्होंने जब हमें सुनाई, हमने कि बाबा जी जब वो पहिया आया तो तुम आप क्या विचार कर रहे थे? कि शरीर हम नहीं है, हम तो मूर्ति का आत्मा है, शरीर हम नहीं है, इसी बल पर क्षमा हो सकती है। देह को अपने मानने वाले को, जीव को कैसे क्रोध जीतेगा? ये दुष्ट, इसको दिखता नहीं है, ऊपर चढ़ा दी। कर्तृत्व को और का कर्ता मानने वाले जीव कैसे क्षमावान होगा? जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि से रहित है, वही जीव शांत होता है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो चंदन। चंदन क्यों कहा? अरे स्वयं ही शीतल है, औरों को शीतल करे। चंदन स्वयं शीतल स्वभाव है, औरों को शीतल प्रदान करने वाला है। लेकिन हमारे ग्रंथकार तो कुछ और कहते हैं। चंदन शीतल है, चंद्रमा शीतल है, मुक्ताहार शीतल है, कुछ नहीं, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। चंदन शीतल कहलाए, अंतर तमन अंतर ताप न हरे। अंतर के ताप को, राग के ताप को, कसायों के ताप को चंदन से शांत नहीं करता। कैसा चंदन है? हमारे लिए क्या काम का? हमारे लिए तो जिन भक्ति चंदन है जो हमारे अंतरताप को हरण करती है। नीतिकार ने क्या कहा कि चंदन, चंद्रमा और मुक्ताहार और बर्फ
तुषार शीतल हैं, ये तो उपचार के कथन हैं। सच वचन है विश्व में संतों के वचन शीतल हैं। संतों के ये वचन परम शीतलता देने वाले हैं। अब वचन शीतल है, इसका अर्थ क्या हुआ? इन जिन वचनों के द्वारा कहा हुआ शुद्ध आत्मा परम शीतल है और रत्नत्रय शीतल। इस शीतल चित्त भयो जिन चंदन, माने अपन तो शांत है ही, उनको देखने वाले सामने जीव उनकी मुद्रा को देख करके शांत हो जाते। अगर कोई शांत नहीं होता तो उसी की तीव्र हृदय, उसी के विपरीत चिंतन, उसी का विपरीत उसी की विपरीतता है बात। बाकी देखो वो श्रेणी के प्रसंग में बताया था ना, वे कुत्ते तो शांत हुए, शिकारी कुत्ते छोड़े, और श्रेणिक शांत नहीं हुआ। तो इसमें श्रेणिक का ही दोष है। श्रेणिक का विपरीत चिंतन था। क्या? सबसे बहुत मोटा चिंतन बताओ। ये चेलना के गुरु हैं, हमारे नहीं, चेलना के गुरु। और चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया है, अब हमें न देखें। अरे मूल, तेरे भी गुरु ये हैं, जगत गुरु, त्रैलोक्य गुरु, तीन लोक के आत्मार्थी जीवों के, कल्याणार्थी जीवों के यही गुरु हैं। दूसरा कोई गुरु कौन होगा? और जब समझ में आई कि ये यही हमारे गुरु हैं, शाम भाव, जब उपसर के दूर करने का प्रसंग बना और उन्होंने आशीर्वाद, ओ अब क्यों नहीं आया क्रोध? बोलो, अब नहीं आएगा क्रोध। तो भैया, या तो आप कसायों को जीतो और नहीं कसाय तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा घात करेंगे। अगर तुम्हें बेमौत नहीं मरना हो, दुखी नहीं होना हो, तो अपनी इन कसायों को जीतने का संकल्प करो। और यह कोई कठिन काम नहीं है। बहिर्दृष्टि वाले के लिए कठिन है, असंभव है, लेकिन अंतर्मुखी दृष्टि से देखो तो ये कोई कठिन काम नहीं है। क्यों? क्यों कि जब जीव का उपयोग अंतर में रमता है तो कथाएं उत्पन्न ही। कहा कि मैटवे की बात कर रहे तुम। तो ज्ञान का साधन भी यही है, सुख का साधन भी यही है, प्रभुता का साधन भी यही है, बलवान भी इसी से होता है, बल का साधन भी यही। अनंत गुणों की निर्मल परिणति एक धर्मी के आश्रय से स्वयं होती है। एक एक गुण की परिणति को निर्मल नहीं करना पड़ता। उस ज्ञानी को सुखी होने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। ज्ञानी को सुखी होने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञानी उस स्वभाव को अनुभवते हुए स्वयं सुखी होता है, स्वयं प्रभु होता है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी हे जिनवाणी भारती तोहि जपो जिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख की। या वाणी के ज्ञान सुधे रो कालो, वाणी मन सदा जीतूं घोष।
शांति